लाउड एंड क्लियर। ओके ओके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शेषराज है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा है। अल्कोहलिक हाय भगवान की असीम कृपा है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ है, आप सभी भाइयों की मदद है। यही वजह है दोस्तों, आज भी मैंने शराब नहीं पी और एक अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, नवजीवन समूह शीतलवाड़ी रामटेक और आज इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोग, चाहे वो नागपुर के भाई हो, लाखानदूर से हो, छत्तीसगढ़ से हो, उन सभी का अभिनंदन, नमस्कार और आभारी हूँ नवजीवन समूह का, जिन्होंने मुझे आज अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। और जो विषय है दोस्तों, माय हायर पावर एंड ग्रेटिट्यूड, यानी मेरी समझ की उच्च शक्ति और कृतज्ञता। बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट उन्होंने रखा है दोस्तों। मेरी जिंदगी में बहुत सारे जो टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, उसी में से ये भी एक टर्निंग पॉइंट जैसा ही मामला है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले तक पूरी तरीके से दोस्तों एक नास्तिक किस्म का इंसान में बन गया था। ईश्वर, भगवान, गॉड, धर्म के मामले में मैं बहुत ही ऑफेंसिव था। वाद विवाद करना, आर्गुमेंट करना और उसमें अपने आप को बहुत ही महान समझना, ये मेरे स्वभाव की खासियत थी दोस्तों। ऐसा नहीं था कि बचपन में मेरे अंदर में एक फेथ या एक विश्वास नहीं था। बिल्कुल, जब मैं बचपन की चीजों को याद करता हूँ तो मेरे पिताजी भी बड़े श्रद्धालु थे, पूजा पाठी थे, चाहे वो शराबी रहे हो, लेकिन वो पूजा पाठ में भी विश्वास करते थे। और जब भी दोस्तों घर में पूजा पाठ होती थी तो बचपन में मैं याद है मुझे कि मैं उनके साथ में उस पूजा में शामिल होता था, प्रार्थना करता था, हाथ जोड़ता था। जब कभी बचपन में दोस्तों के साथ में कभी बाहर मैंने घूमने निकला और रास्तों में कोई मंदिर दिख गया तो उस मंदिर को हाथ जोड़ना, अंदर जाकर अगर कोई मंदिर उसमें अगर घंटी है तो वो घंटी बजाना, तो ये चीजें मेरी जिंदगी में थी। जब मुझे मालूम भी नहीं था कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसको श्रद्धा बोला जाता है, विश्वास है, या किसी भगवान के सामने में मैं झुक रहा हूँ। बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं रहने के बावजूद ये चीजें मुझे अच्छी लगती थी, ये संस्कार थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया और एक तरफ एजुकेशन फील्ड में मैं अलग प्रकार के लोगों के साथ में, बुद्धिजीवी लोगों के साथ में मैं रहने लगा, और दूसरी तरफ घर के हाल मैंने खराब होते हुए देखे। वही पिताजी जो पूजा पाठ करते थे, जिनके साथ में मैं भी सहभागी होता था, बाद में उनका इतना अल्कोहलिज्म बढ़ा कि वो बीमार रहने लगे, शराब में 24 घंटे रहने लगे, और वो पूजा पाठ भी दोस्तों कहीं तो भी बंद हो गया था। और जिस प्रकार का घर में एक बिल्कुल पूरी तरीके से अव्यवस्थित वातावरण बन गया था, परेशानियां बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से धीरे धीरे एक तरफ मैं एजुकेशन का मेरे अंदर में घमंड आ रहा था, एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा था, नए नए अलग अलग लोगों के साथ में रहने की वजह से, नया नया नॉलेज इकट्ठा करने की वजह से, और जो घर में मैंने हाल देखे थे
कि एक पूजा पाठ करने वाला इंसान भी आखिर शराब के चपेट में पूरी तरीके से आ जाता है, पूरा बर्बाद हो जाता है, सारी वो पूजा पाठ बंद हो जाती है। तो इतना पूजा पाठ करने वाला इंसान बर्बाद कैसे हो गया? क्यों उसके घर में इतना अफरा तफरी का माहौल है? तो इन सारी चीजों ने कहीं तो भी मिला जुला के मेरे अंदर में जो थोड़ा बहुत जो फेथ था, जो विश्वास था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। एक प्रकार का घमंड मेरे अंदर में बढ़ने लग गया था, ज्ञान का घमंड, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों में बैठने का घमंड। वाद विवाद में अपन हरा देते हैं लोगों को, आगे वाले के पास अपने सवालों के जवाब नहीं होते, जो भी है वो अपने हाथ में है, कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ये सब बेकार के कर्मकांड है। आदमी मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं होने वाला। तो ये इन सारी प्रकार की जो सोच थी मेरी, वो मेरे पे हावी होते चले गई और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं पूरी तरीके से एक इगोइस्टिक इंसान बन गया, अहंकारी इंसान। और एक अहंकारी इंसान फिर दोस्तों कभी भी अपनी कमजोरियों की तरफ ध्यान नहीं देता, अपनी कमजोरियों की तरफ वो देखना भी नहीं चाहता। मेरे साथ में भी वही हो रहा था। ऐसे में ही कॉलेज में जाने के बाद में जिंदगी में शराब आई। मजे के लिए ही मैंने पहली बार शराब लिया था, और जब लिया था तब ये नहीं सोचा था कि ये शराब मुझे इतनी बर्बाद कर देंगी, मरने की कगार पे लाएंगी। ये सोच के तो मैंने शराब नहीं पिया था। लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जिस परिस्थितियों में मैं जी रहा था, जो बर्बादियां मैंने अपने घर में और बाहर में देखी थी, उस हिसाब से तो मेरा दारू पीना बनता ही नहीं था। एक तो घर में ही बर्बादी देख रहा हूँ, दूसरी तरफ पढ़ा लिखा इंसान हूँ, 4 अच्छे लोगों में मेरी बैठक है। तो ऐसे व्यक्ति ने शराब की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आज मैं समझ पाता हूँ दोस्तों, ये ए में आने के बाद में ही हम समझ सकते हैं कि हमारा अहंकार ही दोस्तों हमको सब कुछ भुला देता है। हमारा अहंकार बोलता है अरे लोगों के साथ में हुआ, तेरे साथ में नहीं होगा। और ऐसे में ही वो जो जिस शराब को मैंने नहीं छूना चाहिए था वो मेरी जिंदगी में आई। शुरुआती झटके भी मिले मुझे, लेकिन फिर भी मैं संभला नहीं। और मुझे यही लगा कि नहीं यार, कभी कभार शराब पिए, थोड़ी बहुत शराब पी लिए तो कुछ फर्क नहीं गिरता। ये लोगों को पीने का तरीका नहीं है। थोड़ो सी पीते हैं और बहुत ज्यादा तमाशा बताते हैं, लिमिट में नहीं पीते। अपना बॉस वैसा नहीं है। जब लोगों को पता चला कि अरे इसने शराब चालू कर दिया, तो उन्होंने समझाना शुरू किए। साथ में रहने वाले दोस्तों ने समझाया, घर के लोगों ने समझाया, रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने समझाया। तो मैं यही बोलता था, अरे नहीं नहीं नहीं, अपना उतना नहीं है, अपन उधार नहीं पीते, अपन झगड़े फसाद नहीं करते, अपन गाली गलौज नहीं करते, अपने पीने की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं है। और एक नया घमंड पैदा हो रहा था, बहुत अपन इतनी पी लेते हैं लेकिन हिलते तक नहीं। और इसी घमंड ने दोस्तों, जो मैं अपने आप को अपनी दुनिया का भगवान समझने लग गया था, कुछ भी कर सकते हैं अपन, कभी भी बंद कर देंगे, कभी भी हैंडल कर लेंगे, कभी भी सब ठीक कर लेंगे, इसी अहंकार ने दोस्तों मेरा पूरा सत्यानाश कर दिया। धीरे धीरे शराब बढ़ते जा रही थी, लोग समझाते जा रहे थे, मुझे सबक मिलते जा रहे थे, सब कुछ मेरे साथ में होना शुरू हो गया था। उधार नहीं करता तो उधारियां चालू हो गई थी, झूठ बोलना, चोरी करना, टोपी पहनाना चालू हो गया था, गिरना पड़ना चालू हो गया था, तू मैं गाली गलौज शुरू हो गई थी। शराब ने मेरी सारी जो दबी हुई जो भावनाएं थी, वो सारी भावनाओं को दोस्तों उफान पे ला दिया था। जो अंदर में खुन्नस और गुस्सा थी, वो शराबीपन ने पूरी बाहर निकाल दिया था।
और वो सबसे पहला ब्लास्ट हुआ पिताजी पे। एक जमाने में पिताजी को डरने वाला, फिर पिताजी के साथ में तू मैं गाली गलौज, अपमानित करना, ये सारी चीजें शुरू हो गई। और फिर ये गुस्से की लिस्ट बढ़ते ही चली गई। बाप के साथ माँ पे गुस्सा, पड़ोसियों पे, दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, क्योंकि मेरे दारू के बारे में चर्चाएं करते हैं, मेरी बदनामी करते हैं। तो जिंदगी में जो हाल पहले ही खराब थे वो और बद से बदतर होते चले गए। लेकिन मैं हार मानने को तैयार नहीं। 2003 में बीमार गिरा, टीबी हो गई, हल्का एक पांव से लंगड़ापन आया, और उस वक्त दोस्तों बिल्कुल रस्सी कटने ही वाली थी, लेकिन बच गया। 11 महीने में बेड पे रहा, मरना खन्ना अवस्था में, 6 महीना बेड पे और 6 महीना बैसाखियों पे। और तब थोड़ा कहीं तो भी विचार किया था कि नहीं यार, अब इसके बाद दारू नहीं पिएंगे। लेकिन नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं एक ऐसी बीमारी के चपेट में आ चुका हूं कि जिसको अपनी बदौलत तो रोक पाना, ठीक कर पाना मेरे हाथ में नहीं है। कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल डिजीज जिसको बोला जाता है, चतुर, चालाक, भ्रम में डालने वाली, बुचकाड़्यात टाकणारा रोग, शक्तिशाली। 11 महीने के बाद फिर दोबारा जिंदगी में शराब आई, और ना बोलते बोलते फिर मैंने वो शराब पी ली। वही बहाने, फिर एक बार घमंड जाग गया। अरे वो फलाना ब्रांड पीते थे ना, इसलिए ऐसा हुआ, वो ब्रांड नहीं पिएंगे, कभी कभार पिएंगे, थोड़ी बहुत पिएंगे। लेकिन उस वक्त नहीं मालूम था दोस्तों कि मैं कोई अल्कोहलिक हूँ या अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से ग्रसित हूँ, मैं कंट्रोल ड्रिंकिंग नहीं कर सकता। मगर ये बात तो मैं समझ सकता था ना कि दारू की वजह से मैं मरते मरते बचा हूँ, बदनाम हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ, मैं भी हो गया हूँ, और मैं और लोगों को भी बर्बाद होते हुए देख चुका हूँ। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, एक जिम्मेदार इंसान हूँ कि जिसके घर में पहले ही शराब की बर्बादी है, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि उस घर को ठीक करना। मेरी माँ ने कहीं तो भी 35 साल मेरे पिताजी का अल्कोहलिज्म झेला था, बड़ी मुश्किल से उसने घर संभाला, मेरी पढ़ाई शुरू रखी, तो उसकी कुछ आशाएं होंगी, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं होंगी। लेकिन दोस्तों, मेरे जैसा जो अहंकारी बेवड़ा रहता है, उसके मन में किसी के प्रति दया माया नहीं रहती। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला इंसान रहता। मेरी मर्जी, मेरी मनमानी, मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अगर कुछ गलत भी है उसको अपन हैंडल कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, कभी भी बंद कर देंगे, कभी भी छोड़ देंगे, जो परिस्थितियां खराब है वो भी अपन ठीक कर लेंगे। लेकिन दोस्तों वो नहीं कर पाता। और फिर जो दोबारा शराब जिंदगी में आई, उसने हाल और बद से बदतर कर दी। फिर एक बार मैं मरने की कगार पे। और जो दूसरी बार शराब आई वो तो इतनी बर्बादियां लेके आई कि फिर उसने मुझे पूरा अकेला ही कर दिया। रोज मरना, रोज जीना, लोगों की नजरों से उतर गया, लोगों की नजरों में नफरत के भाव। और तब जाके कहीं तो भी मेरी कोशिशें शुरू हुई कि नहीं यार, अब बहुत हो गया, अब अगर यहाँ नहीं रुके तो मरना बिल्कुल तय है। लेकिन डायलेमा भी ऐसा था कि एक तरफ ये डर था कि अगर दारू पीते रहूंगा तो मर जाऊंगा, और दूसरा डर ये था कि दारू नहीं पीऊंगा तो मर जाऊंगा। सवेरे उठते बराबर हाथ पांव कांपना, दिल धड़कना, चक्कर आना, चक्कर आके गिर के हाथ पांव टेढ़े हो जाना, सब शुरू हो गया था। तो कांस्टेंट फियर, जैसे ही हाथ पांव कांपने चालू हो गए, दिल धड़कना शुरू हो गया कि बिल्कुल डर से भर जाता था आदमी कि अभी चक्कर तो नहीं आएगा, अभी गिर तो नहीं जाएगा आदमी, तो चलो पहली फुर्सत में चाहे कुछ भी हो जाए, पहले शराब पी लो। कहाँ रह गया दोस्तों मेरा घमंड,
कहाँ मैं अपने आप को अपनी दुनिया का भगवान समझता था। कभी भी बंद कर दूंगा, कभी भी छोड़ दूंगा, कभी भी सब ठीक कर लूंगा। कुछ नहीं था, सिर्फ एक खोखला घमंड था। और दोस्तों, यही जो अल्कोहलिज्म था मेरा, यही जो रॉक बॉटम था, ये कहीं तो भी मेरे अंदर में थोड़ी सी नम्रता ले आया, थोड़ा सा मेरा मन खुला कर गया। इसीलिए बोलते हैं कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो बॉटम हिट करके लोग आते हैं, वही इस प्रोग्राम को स्वीकार कर सकते हैं। खुशकिस्मती की बात है कि आज ए में ऐसे भी लोग आ रहे हैं कि जिनका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और वो बहुत ही बधाई के पात्र है कि जो नॉट येट के तहत यही रुक गए। लेकिन एक शराबी जब तक अंदर से टूटता नहीं, उसका घमंड नहीं टूटता, इस प्रोग्राम को स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन होता है दोस्तों। तो मरता क्या न करता, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज एक दोस्त के जरिए से, एक अल्कोहलिक दोस्त के जरिए से मिला, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आया, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। और जब पहली ही मीटिंग मैंने किया तो यही चीजें सुनने को मिल रही थी। हर व्यक्ति आ रहा था और बोल रहा था ईश्वर की कृपा, भगवान, गॉड, सारी यही चीजें चल रही थी हर एक के मुंह से। लेकिन दोस्तों, मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे मन में कोई किंतु परंतु नहीं आया, और ना ही मैंने इस बात का कभी कोई विरोध किया कि नहीं, ये तो अपने को पटेगा नहीं, ये तो अपनी विचारधारा के खिलाफ है। चाहे मैं नास्तिक किस्म का इंसान था, लेकिन अल्कोहलिज्म की जो मार मैंने झेली थी, उसने मेरे सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। और मरता क्या न करता, मजबूरी में दोस्तों ये सारी चीजें मैं सुन रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हूं दोस्तों कि जो इन्हीं चीजों की वजह से बगैर कुछ सोचे समझे, उन्होंने अपना मन खुला न रखते हुए वो ए से चले गए। आज वो दुनिया में नहीं है। ऐसे कई लोग मैं देखता हूं कि जो ए में तो है, सोबर तो है, लेकिन सालों के बाद में भी इन्हीं चीजों में फंसे रहते हैं कि भगवान है या नहीं है, उच्च शक्ति यानी क्या। लेकिन मैं जो बोला कि मैं जो अल्कोहलिज्म की मार झेलकर आया था और मैं जिंदा रहना चाहता था, इसीलिए दोस्तों मैं इन विवादों में नहीं पड़ा। अल्कोहल ने जो मार मार के थोड़ी बहुत मेरे अंदर में नम्रता लाई थी, चाहे वो झूठी ही सही हो, और जो एक मेरा मन खुला कर दिया था कि नहीं, तेरे को सुनना पड़ेगा, अपना मन खुला करके ओपन माइंड रख के एक लोग क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, वो सुन तो ले। और वो दोस्तों कहीं तो भी एक फायदे का सौदा साबित हुआ। 2007 में मैं ए में आया था, और उसके 5-6 साल पहले दोस्तों एक नॉन अल्कोहलिक दोस्त ने मुझे ए की मीटिंग में ले गया था। मुझे मालूम भी नहीं था कि वो ए की मीटिंग है। और थोड़ी देर बैठने के बाद में वो मेरा दोस्त बोले, अरे चलो, बोले, बाहर निकाला उसने। मैं बोला क्या हुआ, बैठ तो थोड़ी देर। अरे नहीं नहीं नहीं, बोले यार सब ये ईश्वर, भगवान, गॉड चल रहा, बोले, और मेरे को मालूम है, बोले तुम टिकोगे नहीं। तो मैं उस दोस्त को कभी भी गलत नहीं ठहराता, क्योंकि उसको मालूम था कि ये आदमी अलग किस्म का है, ये इन चीजों में भरोसा नहीं करता, तो ये यहाँ नहीं टिकेगा। तो मेरा फैसला मेरे दोस्त ने ले लिया था, और वो मुझे लगता है शायद अच्छा भी हुआ, क्योंकि तब मुझे लगता है बहुत ज्यादा लाल नहीं हुई थी मेरी, तो शायद मैं टिकता कि नहीं टिकता पता नहीं था। पर 2007 में जब मैं आया तो चारों खाने चित होके आया था, और यही चीज फायदेमंद साबित हुई। एक ही मीटिंग में मैं लगातार आते रहा और ओल्ड टाइमरों के अनुभव में सुनते रहा। लिटरेचर पढ़ना तो बाद में शुरू किया। मेरे पहले आए हुए लोगों के अनुभवों से ही मुझे ये बात सीखने को मिली कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं। आस्तिक भी आते हैं जो भगवान को मानते हैं,
नास्तिक भी आते हैं जो भगवान को नहीं मानते, अज्ञेयवादी भी आते हैं, एग्नोस्टिक, जो बोलते हैं कि भगवान है या नहीं है हमको नहीं मालूम। ऐसे भी लोग आते हैं कि जो भगवान पे पहले भरोसा करते थे और बाद में उनका भरोसा कहीं तो भी उन्हें खो चुके हैं। लेकिन शराब से दूर रहने के लिए ये कोई भी चीजें आपके लिए रुकावटें नहीं है। आप अपने से पावरफुल ताकत को भी मानकर इस प्रोग्राम पे आगे बढ़ सकते हो। हायर पावर, उच्च शक्ति की संकल्पना। ए का प्रोग्राम जब बन रहा था 12 कदमों का, तो हायर पावर शब्द नहीं था जब 12 कदम बन रहे थे। बिल डब्ल्यू ने 12 कदम बना के जब फेलोशिप के सामने में रखे तो बड़े विवाद हुए कि गॉड शब्द आपने डाला है तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि जो गॉड को नहीं मानते। और तब एक मेंबर थे हैंक पी, काफी उन्होंने वाद विवाद आर्गुमेंट करके उच्च शक्ति की संकल्पना को इन्हें इंट्रोड्यूस किया। और आज ये उच्च शक्ति की संकल्पना हमारे जैसे कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का एक माध्यम बन गई कि थोड़ा विश्वास तो कर लो खुला मन रख के, और कुछ करना नहीं, आपको गॉड को नहीं मानना है मत मानो, मगर भाई अपने से पावरफुल कोई ताकत को तो मान सकते हो। ये एक विश्वास की पहली सीढ़ी है जो बाद में दोस्तों श्रद्धा बन जाती है। और ये कंसेप्ट मुझे बहुत भाई दोस्तों कि हाँ यार बराबर है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये जो मीटिंग है वो कहीं तो भी मेरे से तो पावरफुल है। इतने सारे लोग यहाँ पे शराब से दूर दिख रहे हैं तो इसका मतलब इस मीटिंग में कुछ तो पावर है। और मैं खुद अपनी जिंदगी में वो एक्सपीरियंस कर रहा था जिसको हम बाद में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं, आध्यात्मिक अनुभव बोलते हैं। हमको लगता है कि यार ये में तो आ रहे कोई आध्यात्मिक अनुभव तो हमको हो नहीं रहा, सब लोग बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक अनुभव। लेकिन कुछ दिन कुछ महीनों के बाद में जब पीछे पलट के हम देखते हैं तो हम सभी को आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। बाद में समझ में आते हैं कि मेरे जैसा बेवड़ा इंसान जो 24 घंटे दारू के बारे में सोचता था, दारू के मामले में पागल हो गया था, एक ही मीटिंग में आने के बाद में दारू पीने के विचार आने बंद हो गए। जो कदम सवेरे शाम दारू के अड्डों की तरफ जाते थे वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग की तरफ में आने लग गए। ए में आने के बाद में सिर्फ दारू बंद हुई थी मेरी, बाकी के प्रॉब्लम तो जैसे के वैसे थे, बहुत बुरे हाल थे। आर्थिक स्थिति खराब थी, शादी नहीं हुई थी, सोशल बॉयकॉट सामाजिक बहिष्कार चल रहा था, वजन 35 किलो का, घर नरक था, सबका भरोसा खो दिया था, काम धंधे की वाट लग गई थी। तो ये सारी चीजों में सोबर रहना बड़ी कठिन चीज थी। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों पीने के विचार क्यों नहीं आ रहे थे? तो कहीं तो भी ये मेरे बस की तो बात नहीं थी। आज भी नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 14 साल से जो शराब से दूर हूँ, आज मेरी शादी हो गई है, मेरा काम धंधा अच्छा है, फिर लोगों ने मुझे अपना लिया, मेरा घर परिवार ठीक है, तो मैं आज बोल सकता हूँ क्या कि ये मैंने किया, मेरी बदौलत हुआ? भाई ये सब मेरे हाथ में होता तो ए में आने की गरज कहाँ गिरती? तो जब मैंने नहीं किया तो ये किया किसने? तो सीधी बात थी दोस्तों कि कोई तो भी जो पावर थी, जो मेरे से पावरफुल थी, जो शराब से भी पावरफुल थी, वो मुझे होश में ला रही थी। जो 12 कदमों में से दूसरा कदम है दोस्तों, came to believe that power greater than ourselves could restore us to sanity। हम पूरी तरीके से पागल इंसान थे। हमारा जो मन था वो स्वस्थ नहीं था दोस्तों। बहुत कठोर शब्दों से बोला है कि हम लोग अल्कोहलिज्म को तो कबूल कर लेते कि हाँ मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं शराबीपन की बीमारी में फंसा हूँ, लेकिन दूसरी स्टेप में बोला है कि हम मानसिक रूप से भी बीमार थे। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय लेने की क्षमता हम खो चुके थे। शराबी दिनों में अगर मैं झांकता हूँ
तो उस पागलपन के किस्से बताने के लिए मैं और 1 घंटा ले सकता हूँ। वो सारी चीजें जब मैं याद करता हूँ दोस्तों, तो अपने आप को पागल बोलने में मुझे आज कोई हिचक नहीं महसूस होती। लेकिन क्या ऐसा चमत्कार हुआ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में वो सारी हरकतें बंद हो गई। नकारात्मकता की जगह सकारात्मकता, पॉजिटिव विचारों ने ले लिया। शराब के विचार आने बंद हो गए। बुरे हालात थे, लेकिन दारू की तरफ में मन नहीं जा रहा था। तो मैं कहीं तो भी होश में आ रहा था। मेरी जिम्मेदारियां मुझे समझ में आ रही थी। और दोस्तों, ये जो उच्च शक्ति की संकल्पना है कैसे मेरे मन में प्रवेश कर गई, कब मैंने इस पे भरोसा करना शुरू कर दिया, मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन आज वही हायर पावर दोस्तों मेरी सोबराइटी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। और उसको हमेशा स्वीकार करना, उसके सामने में हमेशा नतमस्तक होना, यही सही मायने में ग्रेटिट्यूड है दोस्तों। यही सही मायने में कृतज्ञता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो मेरी हायर पावर की वजह से है। आज जो शुरुआती दिनों में जिसको मैंने हायर पावर माना था, मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को ही अपनी उच्च शक्ति माना था, वो आज दोस्तों एक श्रद्धा में बदल चुकी है। मेरी समझ का ईश्वर, गॉड ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग। अब वो गॉड को आप गुड बोलो, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन बोलो, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स बोलो, ग्रुप थेरेपी बोलो, चाहे जो बोलना है वो बोलो। लेकिन अगर मैं अहंकार से दूर हूं कि नहीं ये मैं कर रहा हूं, नहीं ये मैंने किया है, और हमेशा दोस्तों मैं विनम्रता के साथ में इस बात को कबूल करता हूं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ है, जो भी बदलाव, जो भी चमत्कार मेरी जिंदगी में हुए हैं, वो मेरी बदौलत नहीं हुए। और मेरा जो ईश्वर है, मेरी समझ की जो उच्च शक्ति है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के पहले भी काम करती थी। इसीलिए तो मुझे जिंदा रखा उसने। इसीलिए तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मुझे मिला, और मैसेज मिलने के बाद में भी मैं यहाँ पर टिक पाया। मैंने अपने कई लंगोटिया यारों को खोया। मेरे एक दोस्त को 3 साल मैंने लाना ले जाना किया, बचपन से साथ में पढ़ते थे। 3 साल के बाद दोस्तों उसने सुसाइड कर लिया शहर के एक तालाब में। ऐसे ही अनगिनत लोगों को मैंने मैसेज दिया, उनमें से कई लोग नहीं टिक पाए यहाँ। आज भी हम देखते हैं कि हजारों लाखों लोग दारू के अड्डों पे पड़े हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में उनको जानकारी नहीं है। और इसीलिए दोस्तों हमें बोला गया है, वी आर चूजन पीपल ऑफ गॉड, गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम। हम भगवान के चुने हुए लोग हैं। इसीलिए तो हम गिने चुने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं। और दोस्तों इस बात को हमेशा स्वीकार करना, हमेशा विनम्रता के साथ में इसको कबूल करना, अहंकार से दूर रहना, यही दोस्तों सही मायने में उस मेरे हायर पावर के प्रति, मेरी समझ के ईश्वर के प्रति ग्रेटिट्यूड है। जब भी मेरे मन में ये विचार आए कि मैं ये दुनिया चला रहा हूं, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस को चला रहा हूं, मैं लोगों को सोबर कर रहा हूं, मेरी वजह से घर परिवार के लोग हैं, मेरी वजह से दुनिया चल रही है, मैं जमाने का ज्ञानी हूं, मेरे हिसाब से सबने चलना चाहिए, तो मैंने हमेशा ये याद रखना चाहिए कि मैं अहंकार का शिकार बन चुका हूं। और कहीं तो भी ये मेरे हायर पावर के प्रति मेरी कृतज्ञता है। कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है। आज कहीं तो भी दोस्तों शराब के साथ साथ अगर असली कोई दुश्मन है तो वो है दोस्तों मेरा ईगो। इस ईगो ने, इस अहंकार ने पहले ही मुझे चारों खाने चित किया है, पूरी तरीके से बर्बाद किया है। ए में आने के बाद में जब मैंने अपनी इन्वेंट्री ली तो मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद था। मैं दोष अपने पिताजी को दे रहा था, दोष पड़ोसियों को दे रहा था, दोष दुनिया को दे रहा था।
लेकिन दोस्तों असल दोषी मैं था। हमारी बर्बादी के जो गुनाहगार है हम खुद होते हैं, हमारी सोच होती है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मुझे पता चला कि अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म, मद्य यानी मद्यपान नहीं है, दारू तो सिर्फ एक लक्षण है। मेरी असली जो बीमारी है, जिसको बोला गया है कि स्पिरिचुअल मेलेडी, आध्यात्मिक बीमारी, तो वो मेरे इज्म से जुड़ी हुई है, मेरा मैंपन। और जब जब हम मैंपन में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, हम दोस्तों अपने आप को भगवान की या उच्च शक्ति की जो ग्रेस है, उसकी जो कृपा है, उससे कहीं तो भी हम दूर होते चले जाते हैं। और जब जब दोस्तों विनम्रता के साथ हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं, ये जो दुनिया मेरी इतनी अच्छी हुई है, ये मेरी वजह से नहीं हुई है, इस दुनिया को मैं नहीं चला रहा, मेरा जो भी ईश्वर है, जो भी मेरी उच्च शक्ति है, वही मेरी केयर कर रही है। मेरी जिंदगी में अगर कुछ मुसीबतें भी आती है तो वो भी मेरी भलाई के लिए ही आती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा तो दोस्तों मेरी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। हमारी असल में आध्यात्मिक प्रगति दोस्तों तभी होती है जब हम मुश्किलों में घिरते हैं। हमारी असली परीक्षा होती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हुए, कितने 12 कदमों पे हम काम कर रहे हैं, कितना हम इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी जो असल परीक्षा है वो जब सब अच्छा अच्छा और खुशहाल चीज होती है तब नहीं होती है। जब मुसीबतें आती है, जब समस्याएं आती है, तब दोस्तों असल में पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, कितना इमोशनल सोब्राइटी हमको मिली है। क्या हम आज भी पागलपन में ही हैं, आज भी पागलपन के शिकार है, या मेंटली और इमोशनली, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से अभी थोड़ा सा सुधर गए, मजबूत हुए। हम दोस्तों अगर 12 कदमों का पालन करते हैं, अपनी जिंदगी को, अपने मन और जीवन को अपनी समझ के ईश्वर के हवाले सौंपते हैं, तो दोस्तों हम कभी भी अंदर से हतबल नहीं हो सकते। ये मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। शुरुआती दिनों में भी जब मैं बहुत परेशानियों में था, तब भी मेरे हायर पावर पे, जो पहले तो मीटिंग थी, बाद में मैंने अपनी समझ के ईश्वर को चुना, उसने हर समय दोस्तों मुझे अंदर से मजबूत रखा। कितनी भी परेशानी आई, शराब के विचार नहीं आने दिया। आज वही जो मेरी समझ की उच्च शक्ति, मेरा जो ईश्वर है, आज भी दोस्तों मेरे लिए एक बहुत बड़ा आधार है। आज भी कभी भी जब मैं परेशानियों में होता हूँ, तकलीफों में होता हूँ, तो मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं अपने भगवान पे भरोसा करता हूँ कि मेरी जिंदगी से इतनी बड़ी समस्या शराब की जिसने दूर कर दिया, जो मेरे हाथ में नहीं था उससे निकल पाना, उस गुलामी से। तो जब वो इतनी बड़ी समस्या मेरी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक सकता है, मेरी जिंदगी बचा सकता है, तो मेरी जिंदगी के बाकी की प्रॉब्लम्स भी वो दूर कर सकता है। और आज मैं जब 14 साल पहले की हालत और आज की स्थिति को देखता हूँ, तो मेरा मन पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड से भर जाता है दोस्तों। क्या था 14 साल पहले? शादी नहीं हुई थी, 35 किलो का वजन, काम धंधा पूरी तरीके से खराब, लोगों ने बॉयकॉट करके रखा था। और आज देखता हूँ दोस्तों, शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, काम धंधा ठीक है, अच्छी बीवी मिली है, फिर लोगों ने अपना लिया, 14 साल की बोनस लाइफ जी रहा हूँ। और जिंदगी में कई ऐसे मुकाम आए जब मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव देखा, परेशानियां देखा। पिछले लॉकडाउन में 2 साल का मेरा लड़का 14-15 दिन बुखार में रहा, निकल गए वो दिन। इस मार्च के दूसरी कोरोना लहर में मेरा पूरा परिवार, हम कोरोना पॉजिटिव थे, मेरे लड़के को छोड़ के। एक क्वारंटाइन सेंटर में हम 14 दिन रहे, बिल्कुल सही सलामत वहां से निकल कर आ गए। 2 साल के लॉकडाउन में कई ऐसे आर्थिक प्रॉब्लम आई, काम धंधे ठप। लेकिन दोस्तों मेरे ईश्वर ने, मेरी उच्च शक्ति ने कभी भी मुझे निराश नहीं किया, कभी भी अंदर से मुझे कमजोरी महसूस नहीं हुई। भावनात्मक रूप से मैं हमेशा अंदर से मजबूत रहा, स्टेबल रहा।
ये पावर कहाँ से आ गया? अल्कोहलिज्म के दिनों को याद करता हूँ तो छोटी छोटी बात पे दिमाग खराब हो जाता था, डर से भर जाता था, तनाव में आ जाता था और दारू की तरफ भागता था, छोटी छोटी चीजों की वजह से। लेकिन आज देखो दोस्तों कि इन 14 सालों में अनगिनत ऐसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन दारू पीने के विचार कभी नहीं आए और मेरी जिंदगी की कोई भी समस्या लगातार बने भी नहीं रही। 14 साल पहले की एक भी समस्या आज मेरी जिंदगी में नहीं है। तो मैं अपने ईश्वर का, अपने समझ की उच्च शक्ति का ग्रेटिट्यूड नहीं मानूं तो क्या? मेरी हायर पावर का कोई चेहरा नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, वो मेरे मन की भावना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने साफ तौर पर मुझे बता दिया, विवादों में पड़ने की जरूरत नहीं है। किसको हायर पावर मानूं, किसको नहीं मानूं, तो इसका रंग कैसा, तो इसका रूप कैसा, वो मेरा अपना चुनाव है। मुझे तय करना है कि मैं अपनी हायर पावर किसको मानता हूँ। एक ओल्ड टाइमर शेयर करते हैं कि मैं एक व्यसन मुक्ति केंद्र में था और उस व्यसन मुक्ति केंद्र के दरवाजे पे जो ताला लगा हुआ था वो भी मेरे लिए हायर पावर था, वो भी मेरी उच्च शक्ति थी, क्योंकि कुछ दिन ही सही उस ताले ने कम से कम दारू से दूर रखा। तो हमारा जो ईश्वर है, हमारी जो उच्च शक्ति है, वो कोई भी रूप लेके हमारी मदद कर सकती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग हमारे लिए हायर पावर है। हमारी मदद के लिए अचानक पहुंचा हुआ कोई इंसान भी हमारी हायर पावर हो सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का लिटरेचर हायर पावर हो सकता है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का बेसिक ग्रंथ बिग बुक ऐसे अनगिनत लोगों को सोबर करने में कितना बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है कि जिन लोगों के पास में कोई मीटिंग नहीं है, कोई फेलोशिप नहीं है, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बिग बुक और उसका लिटरेचर पढ़ के सोबर हो जाते हैं। एक इतिहास में ऐसे सैकड़ों लोग हैं कि जो एक लिटरेचर पढ़कर, एक ही बिग बुक पढ़ के सोबर हुए हैं। तो हमारी समझ की जो उच्च शक्ति है वो किसी भी रूप में हमारी मदद कर सकती है। तो हमको तय करना है दोस्तों कि हमारा हायर पावर क्या है। आज मैं अपने हायर पावर को दोस्तों 2400 घंटे अपने इर्द गिर्द देखता हूँ। जब भी मुझे कभी कोई समस्या आती है या न भी आए, मैं हमेशा प्रार्थना करते रहता हूँ और उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो अस्तित्व है उच्च शक्ति का, वो 2400 घंटे में फील करता हूँ, महसूस करता हूँ। उसको मैंने कोई शक्ल भी नहीं दी है, ना कोई उसको नाम दिया है, ना कोई रंग रूप दिया है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो मेरी भावनात्मक स्थिरता का आधार है, जो अंदर से मुझे इमोशनली स्टेबल रखता है, मुझे हिलने नहीं देता। हर परेशानियों से, हर समस्याओं में भी मैं मजबूती से खड़ा रहता हूँ। और इसीलिए दोस्तों मेरी उस उच्च शक्ति का मैं आज बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिसने मुझे शराब से दूर रखा, मेरी जिंदगी संवारी और हर मुश्किल घड़ी में वो मेरा एक भावनात्मक आधार बन के मेरे पीठ के पीछे खड़ा रहता है। और उसी की वजह से दोस्तों आज मैं सोबर हूँ और एक बहुत ही बढ़िया हैप्पी लाइफ अपने परिवार के साथ में जी रहा हूँ। थैंक यू।